प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त पवन मोरल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रेलवे अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर। और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, फर्स्ट क्लास ज़बरदस्त होंगे। एक ऐसा क्वेश्चन जो हर बच्चे के मन में है, आरआरबी एनटीपीसी को लेकर एक ऐसा क्वेश्चन दोस्तों जो तुम्हारे भी मन में होगा अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो। एनटीपीसी में काम क्या होता है दोस्तों, मैं आपको पहले एक चीज़ बताऊंगा, जरा ध्यान देना इस चीज़ पर। एनटीपीसी में काम क्या होता है दोस्तों, देखो, नॉन टेक्निकल, ध्यान से सुनना, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरीज, यानी कि जो कैटेगरी टेक्निकल की नहीं है वो सब इसी के द्वारा सिलेक्शन यहां पे होता है। अब जरा ये देखो, अगर मैं एनटीपीसी की बात करूं उससे पहले आप रेलवे का कैलेंडर देखो। आप रेलवे का क्या करो बच्चों, कैलेंडर देखो। इस रेलवे के कैलेंडर के अनुसार कितनी भर्ती आती हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, आरपीएफ 9, आरपीएफ एसआई 10। एक साल में आपको 10 वैकेंसी देखने के लिए मिलती हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये रेलवे का कैलेंडर कह रहा है कि हर बच्चा एक साल में रेलवे की 10 भर्तियों की तैयारी कर सकता है। मेरी प्यारी छोटी बहन प्रिया, रोहित, अमित भाई और जितने भी बालक यहाँ बैठे हो आप, कुबेर ठाकुर, क्या आप इतने प्यारे सेशन को एक बार अपने दोस्तों में शेयर नहीं कर सकते? एक बार शेयर नहीं कर सकते आप? लेकिन नहीं करोगे, मैं जानता हूं आपको, बट कोई नहीं। ये रेलवे का नोटिफिकेशन आ चुका है बच्चों, शॉर्ट नोटिस, और उन्होंने ये कहा है, मैं आपको बता दूं कि आपके जो फॉर्म होंगे वो 2 बार भरे जाएंगे। ग्रेजुएट वाले बच्चे अलग फॉर्म भरेंगे, अंडर ग्रेजुएट वाले बच्चे अलग फॉर्म भरेंगे। मेरी बात अच्छी लगेगी, तुम सारे बच्चे कहोगे लव यू मोरल भैया। अभी थोड़ी देर बाद देखना, जो बच्चे ग्रेजुएट है वो 21 तारीख से अपना फॉर्म फिल करना शुरू करेंगे, जो अंडर ग्रेजुएट है वो 28 तारीख से अपना फॉर्म भरना शुरू करेंगे। आपको इसमें कौन कौन सी चीजें समझ में नहीं आती हैं, पहले तो ये देखो। मैंने हटा के सब चीज जूम करने की जरूरत नहीं है, मैंने खुद लिखा है, क्योंकि तुम कहते हो ना तुम्हारे हाथ से लिखी हुई चीजें समझ में आती हैं। मैंने कहा जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, स्नातक हैं, वो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर तक अपना फॉर्म भरेंगे, और जो बच्चे 12th पास हैं वो 28 अक्टूबर से 27 नवंबर तक फॉर्म भरेंगे। पहले बताओ, फॉर्म भरने की डेट क्लियर हो गई मेरे छोटे बहनों, छोटे भैयाओं? क्लियर है चीजें कि कब से फॉर्म भरे जाएंगे सर एनटीपीसी के? ये पॉइंट क्लियर कर दो तो पॉइंट बच्चों क्लियर हो गया। जो 12th पास होगा वो 28 अक्टूबर से 27 नवंबर, और जो ग्रेजुएट होगा वो 21 अक्टूबर से 20 नवंबर। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? हाँ गुरुजी, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद मैं जैसे ही आपको आगे लेकर चलता हूं, तो दोस्तों जो बच्चा 12th पास होगा, जो बच्चा 12th पास होगा उसके लिए एज होगी 18 से 30 साल, और उसको 12वीं पास योग्यता है ही। ओबीसी को 3 साल छूट होगी। अगर मैं बात कर रहा हूं तो ओबीसी को 3 साल की छूट है, एससी एसटी को 5 साल की छूट है। पहले बेसिक इंफॉर्मेशन आपको बता देता हूं, बेसिक इंफॉर्मेशन। सीएचएसएल के एडमिट कार्ड बहुत जल्दी आएंगे। आ जाओ भैया अगले पॉइंट पर। अब ये तो हो गया 12th वाला, अब आ जाओ ग्रेजुएट वाला। ग्रेजुएट वाले बच्चे को 18 से लेके 33 साल एज है, और ओबीसी को यहां 3 साल की छूट है, एससी एसटी को यहां 5 साल की छूट है। ये भी पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट ये है, सबसे पहले 12th लेवल पे कौन कौन सी पोस्ट आती हैं। अगर मैं 12th लेवल की बात करूं तो कौन कौन सी पोस्ट आती हैं दोस्त, सबसे पहले ये देख लीजिएगा। सर काम क्या होता है? जितने भी काम ऐसे होते हैं जिनमें टेक्निकल की जरूरत नहीं होती है वो सारे यहीं से भर्ती होते हैं दोस्तों, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं मेरे प्यारे साथियों, आपको किस पोस्ट में टाइपिंग है, अगर तुमको टाइपिंग आती है तो पहले उसे भरना। हमारी क्लास में कितने बच्चे हैं जिनकी टाइपिंग अच्छी है? वो कमेंट बॉक्स में लिखो 1। जिनकी टाइपिंग अच्छी है वो बच्चों 1 लिखना। जिनको टाइपिंग नहीं आती है दोस्तों, आपको एक ही फॉर्म भरना, 12th पास वाला, एक ही फॉर्म। उस एक फॉर्म में तुम्हें पोस्ट बतानी कि पहले नंबर पे सर मुझे टीसी चाहिए पहले नंबर पे, क्योंकि इसमें टाइपिंग नहीं होती है। मुझे दूसरे नंबर पर चाहिए कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, इसमें टाइपिंग नहीं है। लेकिन सर अगर आप देखो जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, टाइपिंग है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिंग, यानी कि टाइपिंग है। अब किस पोस्ट में टाइपिंग है? आप कहोगे सर इन दोनों में टाइपिंग नहीं है, इन दोनों में टाइपिंग है। तो पहले नंबर पे इसे भरना, दूसरे पे इसे भरना, तीसरे पे इसे और चौथे पे इसे। और जिनकी टाइपिंग अच्छी है वो क्या करना, पहले पे इसको, दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको, चौथे पे इसको। वो तुम्हारी मर्जी है, जैसे तुम्हें भरना हो वैसे कर लो। आज क्लियर हो गया पॉइंट? अगर टाइपिंग अच्छी ना हो तो दोस्तों पहले नंबर पे टीसी भरना, क्योंकि इसमें टाइपिंग नहीं है और ना इसमें सीबीएटी होता है ना कंप्यूटर टेस्ट होता, बस पेपर होते हैं। अगर तुम्हारी टाइपिंग अच्छी नहीं है तो पहले नंबर पे इसको भरना बच्चों,
ठीक, उसके बाद दूसरे पे इसको, तीसरे पे इसको, चौथे पे। और अगर तुम्हारी टाइपिंग अच्छी है तो पहले पे ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। अब बात आती है सर ये लेवल क्या लिखा है यहाँ पे, आप लिखो लेवल सीपीसी। लेवल क्या है? ये लेवल 2 की जॉब है, 2 की जॉब है, 2 की जॉब है, 3 की जॉब है। सर लेवल 1 क्या होता है? लेवल 1 होता है 10th पास। लेवल 1 होता है 10th पास। तो दोस्तों आप ये बताओ कि पहली चॉइस इसमें से आपकी क्या है? आप ये बताओ आज मुझे कि पहली चॉइस तुम्हारी क्या है? इनमें से पहले नंबर पे आपको कौन सी नौकरी चाहिए? आप बताइए। तो आप कहोगे सर मुझे तो पहले नंबर पे टीसी चाहिए, राइट? पहले नंबर पे टीसी चाहिए। जिसको पहले नंबर पे टीसी चाहिए, गुरुजी आज देखो आपने सारी बातें क्लियर कर दी। अब आ जाओ 12th पास वालों। अगर मैं 12th पास वालों की बात करूं तो दोस्तों इनमें ऐसी कौन सी पोस्ट है जिसमें टाइपिंग नहीं है? पहले वो देख लो। सबसे पहले आपको वो देखना है जिसमें टाइपिंग नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसमें टाइपिंग नहीं है, इसमें टाइपिंग नहीं है, इसमें टाइपिंग है, इसमें टाइपिंग है, इसमें टाइपिंग है। तो जो बच्चे 12th वाले हो, आपको बता रहा हूं पहले नंबर पे तुम्हारी चॉइस क्या होनी चाहिए? जितने बच्चे 12th ग्रेजुएट वाले हो, तुम्हारी पहली चॉइस होनी चाहिए स्टेशन मास्टर। पहली चॉइस स्टेशन मास्टर की होनी चाहिए। अगर बिना टाइपिंग के भर्ती होना है, चारों नहीं भरना होता है, एक फॉर्म भरना, उसमें अपनी प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, जैसे एसएससी जीडी में करते हो। तो भैया अगर आप ग्रेजुएट वाले बालक हो तो पहले पे आप स्टेशन मास्टर बनना। एक तो लेवल 6 की जॉब है और सबसे बड़ी जॉब है, सैलरी 35,400 से स्टार्ट है। इसमें बेसिक बता रहा हूं मैं आपको। और अगर तुम्हारी टाइपिंग अच्छी है तो पहले पैसे भर देना, दूसरे पैसे भर देना, मर्जी तुम्हारी है। और अगर तुम्हें टाइपिंग नहीं आती है तो दोस्तों आपको क्या करना होगा? पहले पे ये, दूसरे पे ये, तीसरे पे ये, चौथे पे ये, पांचवे पे ये। अगर टाइपिंग आती है तो जो तुम्हारा मन हो फिर वो भर लेना। आज डाउट क्लियर हो गए बच्चों? डाउट क्लियर हो गए कि किसमें? फिजिकल इसमें नहीं होता प्रशांत, फिजिकल नहीं होता एनटीपीसी में। आ जाओ जरा इधर तो आओ। चलो आने के बाद मैंने पूछा सर सैलरी, जो बच्चे कहते हैं, मैं आपको जो सैलरी बता रहा हूं ना वो बेसिक सैलरी बता रहा हूं। वो मैं आपको क्या बता रहा हूं? ये बेसिक सैलरी है बच्चों, बेसिक पे है ये। जैसे 7वां 8वां लगेगा ना वेतन आयोग, अपने आप सैलरी बढ़ जाएगी। अगर जूनियर क्लर्क का टर्म्स की बात करूं, कम टाइपिस्ट 19,900। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करूं 19,900। टीसी 19,900। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क 21,700। ये है बच्चों सैलरी। सर सैलरी वाला पॉइंट क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ सर ग्रेजुएट वाली सैलरी। सबसे ज्यादा जो सैलरी मैंने बताई आपको वो होती है बच्चों स्टेशन मास्टर की। इसमें टाइपिंग नहीं होती। पेपर 1 पेपर 2 के बाद में इसमें होती है CBAT की क्लास, है ना? CBAT होता है इसमें। लाडली वर्दी लवर, सुन ले मेरी बात, है ना? जाते वाले को कोई नहीं रोकता है। आ जाओ भैया, सिलेक्शन कैसे होगा? बच्चों क्या आपको पता है कि कितने पेपर होते हैं, सिलेक्शन कैसे होता है? सब पता है आपको? अगर आपको सब पता है तो मत सुनो मेरी बात, चले जाओ। और नहीं पता तो थोड़ी देर मेरे साथ लगे रहो। सबसे पहले भाई साहब आपको मैं कराऊंगा फ्री तैयारी। आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं आपको फ्री पढ़ाऊंगा। आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करके छोड़ दो, बस बात खत्म। इसमें पेपर कितने होते हैं सब बता दूंगा आज। सारे पोस्ट, आप कोई सी भी पोस्ट में जाना, CBT 1 सबका सेम है, क्वेश्चन भी सेम है, टाइम भी सेम है, सब कुछ सेम है। बस थोड़े से क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाता है जब आप ग्रेजुएट वाला देते हो। जब आप उसे पास कर ले तो CBT 2 होता है। और CBT 2 पास करने के बाद कुछ पोस्ट में तो होता है कंप्यूटर बेस्ड एक टेस्ट होता है, जो कि आपका जैसे स्टेशन मास्टर में हो गया, जैसे स्टेशन मास्टर में हो गया बच्चों, ये टेस्ट होता है। ट्रैफिक असिस्टेंट में हो गया। लेकिन जो स्किल टेस्ट है, स्किल टेस्ट में आपकी टाइपिंग होती है। और किस किस पोस्ट में टाइपिंग होती है आज क्लियर हुआ? यस या नो? भाई किस किस पोस्ट में टाइपिंग होती है, क्लियर हो गया? आप बताओ कि किस किस पोस्ट में टाइपिंग होती है, तुम्हारा आज क्लियर हो गया पॉइंट? हाँ सर क्लियर हो गया। इसके बाद जब आप इसको पास कर लोगे या इसको पास कर लोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल और बच्चों फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। आ गया फाइनल रिजल्ट। इसके बाद दोस्तों बच्चे कहेंगे कि गुरुजी आप ये बताओ कि पहले पेपर में क्या पूछा जाएगा, पेपर नंबर 1 में क्या पूछा जाएगा? दोस्तों पहले नंबर 1 की अगर बात करूं पेपर नंबर 1 में, तो भाई पेपर नंबर 1 में 30 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और 40 क्वेश्चन GS के, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 नंबर। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होंगे। फ्री में पढ़ाऊंगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। कुछ मैं नहीं कहता, कभी आज तक तुम्हें बैच नहीं बताया सुबह करंट अफेयर की क्लास में, आज तक तुमसे कहा नहीं कि इस पेड बैच के साथ पढ़ना करंट अफेयर में। लेकिन जब बता रहा हूं तुम्हारे हक की बात तो सुन लीजिएगा। पेपर में क्या क्या आएगा सर? पेपर CBT 1 पास करने के बाद CBT 2 सेम है, बस नंबर बढ़ जाते हैं। 30 की जगह 35, 30 की जगह 35, 40 की जगह 50, 120 क्वेश्चन, 120 नंबर, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की, नेगेटिव मार्किंग 1/3 की। पेपर में क्या आएगा? बहुत सारे बच्चे तो कल ये भी कहेंगे गुरुजी आपने सिलेबस तो बताया ना, सिलेबस क्या होता है? तो सिलेबस की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मैथमेटिक्स का सिलेबस आपके सामने मैंने लिखा है। नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन,
एलसीएम एचसीएफ रेशो, परसेंटेज मेंसुरेशन टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सीआईएसआई, प्रॉफिट लॉस, एलिमेंट्री, एलजेब्रा, जियोमेट्री, टिग्नोमेट्री, ये मैथमेटिक्स में पढ़ना है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना है बच्चों। अगर हम मैथ का ही सिलेबस यूट्यूब पे फ्री करा दे तो कैसा रहेगा, आप बताओ मुझे। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये मैथमेटिक्स का सिलेबस आपको यूट्यूब पर बिल्कुल बेसिक से फ्री में पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल बेसिक टू एडवांस, बेसिक टू एडवांस हम यूट्यूब पर आपको फ्री पढ़ाएंगे, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट ये होता है आपका रीजनिंग का सिलेबस। रीजनिंग की अगर मैं बात कर रहा हूं तो कोडिंग डिकोडिंग है, वर्णमाला है जिसे हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज बोलते हैं, डायरेक्शन है, ब्लड रिलेशन है, एनालॉजी है, ओड नंबर है, नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर है, वेन डायग्राम है, मैट्रिक्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, और आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, आर्ग्यूमेंट वाले क्वेश्चन है, मिरर इमेज है, कैलेंडर, डाइस, वो कुछ इसमें नहीं आता है। ये फ्री में पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम एक काम करना मेरे कहने से, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट ये आपके जीएस का सिलेबस है, और जीएस में करंट अफेयर और स्टैटिक तो मैं सुबह पढ़ाऊंगा, बाकी कंप्यूटर के लिए एक स्पेशल क्लास लूंगा, बाकी शाम को 6 बजे आपकी क्लास चलेगी। ये बताओ दोस्तों, आपके लिए आज जो इन्फॉर्मेशन दी गई है, क्या किसी बच्चे को लगता है कि कोई पॉइंट मिसिंग है? क्या किसी बच्चे को लगता है कि कोई पॉइंट मिसिंग है? तुम्हारा कोई भी पॉइंट तुम्हें ऐसा लगता हो कि यार मेरा ये वाला पॉइंट मिसिंग है, गुरुजी एक बार बता दो, तो मैं आपको सारी चीजें और दोबारा बताने के लिए तैयार हूं। दूसरी बात आती है मेरे प्यारे साथियों, इसमें नॉन टेक्निकल काम होता है, जितने भी काम नॉन टेक्निकल होते हैं, जैसे टीसी की अगर मैं बात कर रहा हूं तो टीसी 2 तरीके के टीसी होते हैं बाबू। एक होता है टीसी, भाई रुक जाओ, अभी हमने आपसे बात की थी किसकी, टीसी की। ये टीसी वो नहीं होता जो ट्रेन के अंदर होता है, ये टीसी वो होता है जो ट्रेन के बाहर होता है। ये टीसी वो होता है जो ट्रेन के बाहर होता है। और जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आप प्लेटफॉर्म पे घूम रहे थे, आपको टीसी ने पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद आपसे कहा एक काम करो, टिकट दिखाओ। आपके पास टिकट नहीं था, टिकट नहीं था तो तुम्हारे भाई साहब क्या करा, उन्होंने चेक इन की, आपको फिर नहीं था टिकट तो 300 रुपये 400 रुपये आपको देने पड़े। इनका काम भाई साहब कई सारे काम होते हैं, जैसे पहला और प्लेटफॉर्म की सुरक्षा बनाए रखना, और सबसे बड़ी बात वहाँ आपके टिकट चेक काम करना, रेल लेट हो रही है तो उसकी जानकारी यात्रियों तक पहुँचाना, वो इनका काम होता है। तो सबके काम जो होते हैं वो नॉन टेक्निकल काम होते हैं। जितने भी नॉन टेक्निकल काम है उन सब के लिए जो भर्ती होती है बच्चों, वो आपका सब एनटीपीसी के द्वारा होती है ना, आरआरबी एनटीपीसी के द्वारा होती है। इसकी क्लास जल्दी से स्टार्ट हो जाए, आप चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना जितने बच्चे यहाँ पर बैठे हो कि क्लास कब से स्टार्ट की जाए। कल गांधी जयंती है, शायद हो सकता है बहुत जल्दी स्टार्ट करें। 2 तरीके हैं पढ़ने के, मैं फिर से बता रहा हूं आपको, पढ़ने के 2 तरीके हैं। एक तो वो जो बच्चे कहते हैं कि गुरुजी बिल्कुल फ्री पढ़ाओ, तो मैं कहता हूं तैयार हूं फ्री पढ़ाने के, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक वो बच्चा जो कहता है नहीं गुरुजी फ्री बाद की बात है, पहले मुझे बेसिक से कोई कोर्स बता दो जो मुझे बेसिक से पढ़ सकूं, जहां बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ सकूं, तो उसके लिए मैं पेड बैच भी बता देता हूं, मर्जी तुम्हारी है। मैं कहता कुछ नहीं हूं दोस्त, गूगल पे जाके अड्डा 24/7 लिखना, हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जैसे करोगे ऑल कोर्स आ जाएगा। आप जाना रेलवे पर, ये एनटीपीसी का बैच यहाँ आपको दिख जाएगा। जैसे जाओगे तो दोस्तों ये परिवर्तन बैच है, जिंदगी में परिवर्तन बहुत ज्यादा जरूरी है ना। मोर ऑफर पे जाना, कूपन कोड लगा देना Y367 Y367। दोस्तों जिसको बेसिक से पढ़ना हो और एनटीपीसी का वो वेट ना करे यार कब आएगा कब नहीं, आज से पढ़ना शुरू करे, वो इस बैच में जुड़ जाना। जिसको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई करनी है, मर्जी तुम्हारी है। और अगर बेसिक से पढ़ा हुआ पहले से है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फ्री क्लास चलाऊंगा, फ्री क्लास, बाकी मर्जी आपकी, ठीक है। फिर से सुन लो, अगर आप में से किसी बच्चे का टारगेट हो कि यार मुझे ना बिल्कुल बेसिक से पढ़ना है, मैंने गुरुजी कभी तैयारी नहीं करी है, क्या मुझे 0 से पढ़ा सकते हो, समझ रहे हो ना, तो दोस्तों आप हमारे इस बैच में जुड़ सकते हो। लगभग 1000 रुपये के आसपास ये बैच आपको मिल जाएगा। अगर आपकी तैयारी 0 लेवल से आपको करनी है तो आप एक काम करना दोस्तों, कूपन कोड लगाना, आप यहाँ कूपन कोड लगाना Y367, और जैसे ही आप Y367 लगाओगे ये आपको मिल जाएगा दोस्तों 1000 रुपये के आसपास, ठीक है। आप सारे बच्चे इस बैच में जुड़ जाओ, जिनको बेसिक से पढ़ना है, जिसको इस बार एनटीपीसी का एग्जाम क्लियर करना बेसिक से, वो इस पेड बैच में जुड़ जाओ। जिनको बेसिक से पढ़ना है वो एक बार कमेंट बॉक्स में लिखो Y367, आज ही जुड़ जाना, क्योंकि भाई साहब 15 अक्टूबर से इसकी क्लास स्टार्ट होंगी, फिर बीच में रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे, कोई फायदा नहीं है ना। तो सारे बच्चे आज जाके इस किताब के साथ, सॉरी इस बैच के साथ जुड़ जरूर जाना। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा। इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आज आपके एनटीपीसी के सारे डाउट दूर हुए या नहीं हुए। आपका कमेंट करना मेरा मनोबल बढ़ाएगा। मेरी आपसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जितनी लड़की यहाँ बैठी हैं, जितने लड़के यहाँ बैठे हैं,
अगर दिल से आपने मुझे अपना भाई माना है तो इस वीडियो के लास्ट में कमेंट करके जरूर जाना कि क्या एनटीपीसी से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर हुए, यस या नो। मैं आप सबके कमेंट का वेट करूंगा। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथियों। चैनल सब्सक्राइब